हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो इस वीडियो को आगे देखिए। बिल्कुल अगर आपको कुछ सीखना है तो, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग आपके लिए लेके आने वाला है। 2,000 रुपये पर शेयर की कमाई, और वो भी मात्र 2 महीने से भी कम के टाइम पे, और वो भी क्लियर कट मिनिमम रिस्क के साथ। रिस्क मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मिनिमम रिस्क। स्टॉक मार्केट का पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए, टू सेलेक्ट स्टॉक्स, टू चूज स्टॉक्स जिसमें रिस्क मिनिमम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो यू शुड चूज योर स्टॉक्स which have minimum risk at that particular instance of time। उस टाइम पे खरीद रहे हो तब आपको लगता है कि हाँ भाई अभी रिस्क बहुत कम है। ऐसा नहीं कि शेयर गिर रहा है तो आपको खरीदना, नहीं, गिर के जब वापसी हो रही है आपको बस वो वापसी की एनालिसिस करनी है, वो वापसी के टाइम को देखना है। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने के मैं आपको पहले मैंने अलर्ट आपको दिया कि अगर सीखना है तो आपको आगे देखने की जरूरत है, अदरवाइज यहीं पे हॉल्ट आप कर सकते हो। चलिए, ये स्टॉक कोई और नहीं, इतना जबरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक है जो आप कहोगे देखते ही भाई हाँ खरीद लेता हूं यार इसको, लेकिन रिस्क कैसे मैनेज करूं वो आपको बताएंगे। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ, और इस स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड आज की डेट में 18,460 का हाई ये पार कर चुका है, लेकिन ये स्टॉक कब रडार में है, 2,000 पर शेयर की कमाई ऑलरेडी ये दे चुका है। ये मैं वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। 27% की डिलीवरी यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिली, और नेस्ले इंडिया आंख बंद करके कोई भी खरीदने को तैयार होगा, लेकिन कब खरीदना है वो मौका। अब आप 18,000 के लेवल पे या 20,000 के लेवल पे इसको खरीदोगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जरा इसको देखिए, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 10% का, मतलब फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है कि मैं कहूंगा आप अभी भी इसको खरीदने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा भाई अभी नहीं, कम से कम रिस्क हो तब आपको स्टॉक को खरीदना है। याद रखें इस बात को, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ऑलवेज कैलकुलेट योर रिस्क फर्स्ट। ये बात हर कोई नहीं कहता है, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, ये जो अभी गिरावट आई है ना मार्च की, इसने बहुत लोगों को सिखा दिया होगा कि प्रॉफिट बुक करना और रिस्क को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन बड़े बड़े निवेशक, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ राकेश झुनझुनवाला जी का नाम लेता हूँ, उनकी पोजीशंस भी आपने देखी होंगी, तो कई सारे स्टॉक्स में उन्होंने पोजीशन रिड्यूस की थी, क्योंकि वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं और वो और टाइम तक उसको वहीं पर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके चलते उन्हें पता है भाई हाँ यहाँ पे पोजीशन रिड्यूस करने की बारी आ चुकी है, जब चीजें बदलेंगी तो मैं फिर से खरीद लूंगा, क्योंकि दे नो द अनसर्टिनिटी ऑफ द मार्केट। ये अनसर्टिनिटी वर्ड जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, और मार्केट से इसका लेना देना बिल्कुल डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप है, मार्केट एंड अनसर्टिनिटी। समझ रहे हो इस बात को। अब देखिए, नेस्ले इंडिया के शेयर को आपने देखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर मैं कहता हूं इसको। देखिए ये जरा म्यूचुअल फंड का डेटा को देखिए, किस तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने 2-2.5% से 4.8%, यानी कि सितंबर 2018 में 2.5% की हिस्सेदारी अब हो गई है 4.8% की हिस्सेदारी। प्रोमोटर की हिस्सेदारी फिक्स है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने खूब माल खरीदा है। अगर रिटेल निवेशक, क्योंकि मैं बात करूं, रिटेल निवेशक कहते हैं यार इसको कम खरीदेंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 1.5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। 1 शेयर 2 शेयर ऐसे खरीद के बहुत लोगों ने रखा हुआ है, 10 शेयर तक, क्योंकि 10 शेयर से ऊपर अगर आप देखोगे तो वो 2 लाख से ऊपर हो जाएंगे। तो फिर भी बहुत लोगों ने माल इसमें खरीद के रखा, क्योंकि उनको पता है ये शेयर में अगर मैं 2 शेयर भी खरीद के रख लूं अच्छे रेट पे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि महंगा प्राइस है तो रिटेल निवेशक नहीं खरीदते। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखिए 1.5 लाख रिटेल निवेशकों ने माल दबा के रखा हुआ है। ऐसा कोई 93 लाख शेयर है उनके पास, मतलब 1 करोड़ के आसपास शेयर है। आप खुद सोचिए कितना माल रिटेल निवेशकों के पास है, करोड़ में कन्वर्ट करके इसको लगा दीजिए शेयर्स को, तो खाली रिटेल निवेशकों के पास ही कई हजार करोड़ का माल यहाँ पे हो जाता है। बट अब जरा तसल्ली से देखिए, और मैं आपको सीधे लेके चलता हूं नेस्ले के ऊपर। अब नेस्ले का स्टॉक, अब आपको क्या नेस्ले का स्टॉक कब खरीदना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। इसका स्टॉक लास्ट टाइम पे अब ये ब्रेकआउट के नियर है यहाँ पे। अब कुछ लोग यहाँ पे खरीदेंगे कि भाई और ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये स्टॉक जब ये मंथ सितंबर मंथ एंड हुआ था, अक्टूबर के सीरीज पे जब ये चीजें बदल रही थी, तब आपका इसको वीडियो क्रिएट करके दिया था। तब ये 16,000 की स्टार्टिंग भी के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अब आपको क्या है,
इतनी जल्दी बता दिया था, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने इतनी जल्दी बता दिया हो। और क्लियर कट, देखिए क्लियर कट वर्ड जब आप सुनोगे ना कि करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, मौका आ चुका है, आप हैरान हो जाओगे इस चीज को देख के। जरा देखिए, ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ, सुनिए जरा। आ गया था करेक्शन, क्या करेक्शन रिजॉल्व होगी? छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या रिजॉल्व हो रही है करेक्शन। तो देखिए जैसा मैं देख पा रहा हूँ और मुझे ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, स्टॉप लॉस नजर आ रहा है और थोड़ा सा टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ आ चुका है मौका, बेस बनने लग गया है और कभी भी स्टॉक में आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो ये रिकवरी हुई थी ना, तो आपने देखा, ये वीडियो का डेट मैं आपको दिखाता हूं, ये अक्टूबर 23 का वीडियो है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस रखें। आपको क्यों हमने अक्टूबर 23 को ही ये बात कह दी कि भाई करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मिल चुका। तब शेयर का प्राइस कितना था? 15,860, 15,860 का प्राइस था। अब थोड़ा सा और सुनिए, ये करेक्शन थी, इस करेक्शन में थोड़ा सा इंतजार आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बेस की फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि होने लग गई है। बेस की फॉर्मेशन होने लग गई है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज की बात है। और इस रेंज में अक्सर इसने आरएसआई पे सपोर्ट लिया, 40-45 के रेंज पे आरएसआई के आसपास ही इसने सपोर्ट जनरली लिया हुआ है। और जब इस टाइम पे भी फॉल आया था तब भी आरएसआई यही 45 की रेंज से ही वापस गई थी। तो ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना पॉजिटिविटी, यहाँ पे जो भी करेक्शन है इसको रिकवर कर ले, अदरवाइज अगर आरएसआई डाउन चला जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो लग ऐसा रहा है, और इस वीक का वॉल्यूम देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। जो करेक्शन आया है वो रिजॉल्व यहाँ पे हो सकता है। बहुत टाइम से देखिए खाली अप डाउन करके बहुत टाइम इस चीज को हो चुका है। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो तो आपके लिए जो ये हाई बनाया हुआ है ना 16,500 का, ये पार हो जाए तो और भी अच्छी बात। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आपको सेफेस्ट एंट्री पॉइंट भी आपके साथ 16,500 का कहा था, क्योंकि ये और ऊपर तब तक चला जाता है, लेकिन अगर आप सिचुएशन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तब आपको बहुत ही मजबूत सिचुएशन लगेगी। अब मैं आपको लेटेस्ट चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस स्टॉक में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये बेस की फॉर्मेशन आपको देखने को मिली थी, कुछ फ्लैट सिग्नल्स आपको देखने को मिले थे, और आरएसआई का लेवल अगर वीकली पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ये हाई बनेगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ भाई करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। स्टॉप लॉस आपके पास मिल चुका था, रिस्क आपके पास बहुत ही कम था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई स्टॉक को रडार में रखें, उसको समझें, उससे सीखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये हमारे वीकली के हिसाब से थीसिस थी, और 23 अक्टूबर को अगर मैं देखूं उस टाइम का प्राइस इस रेंज के आसपास उस टाइम का प्राइस था। सोचिए जरा क्यों हम आपको कह रहे हैं करेक्शन, क्योंकि ये डेली पे हमको हायर लो मिल गया था, बस जस्ट इंतजार था, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही थी, और उस डिमांड के साथ आप देखिए जरा सिचुएशन देखिए, इसको कहते हैं रेंज आपका अप जा रहा है, यानी कि डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। जो लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में एंट्री नहीं करी उनके पास फिर से मौका आया, क्योंकि आपको पता है बुलिश क्रॉस बनेगा तो अगली करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये करेक्शन को आप देख सकते हो, बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आई, उसका रेजोल्यूशन 16,750 के पास, तो धर पकड़ के खूब बाइंग हुई, और उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम, मतलब 200-250 रुपए का स्टॉप लॉस था डेली के हिसाब से। जरा देखिए इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, हाई लो बनता हुआ आज की डेट में और ऊपर गया है। लेकिन अब आप कहोगे मिनिमम रिस्क के साथ, भैया जब आप इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, वीकली थीसिस आपकी थी, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट था। जब आप बुलिश क्रॉस डेली पे बनने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आपका रिस्क बहुत कम है। इसीलिए अक्सर जब भी आपको खरीदारी करनी हो ना, तो मूविंग एवरेजेस के पास शेयर को खरीदने की कोशिश करें, और जब करेक्शन रिजॉल्व हो रहा हो। अदरवाइज आपका रिस्क अब इस लेवल पे भी देखोगे 18,500 के लेवल पे, अगर अभी ये ब्रेकआउट के लेवल, अभी ब्रेकआउट का लेवल है, नो डाउट ब्रेकआउट का लेवल है, इसका मतलब यहाँ से और ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट के लेवल से, और उसके नियर कंसोलिडेशन भी हो रहा है, दैट इज अ रियली गुड थिंग। बट एक बात मैं आपको कहूँ, यहाँ पे अब आपका सेफ पॉइंट जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन रिस्क, अब आपको ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, सेफ पॉइंट मतलब ब्रेकआउट के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा, बट रिस्क आपका, क्योंकि ये ऊपर जा चुका, अब ये रिस्क, अब यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप मिनिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाओगे तो कितना डीप हो जाएगा। तो
आपका रिस्क, सबसे पहले आपको रिस्क को मैनेज करना है, उसके हिसाब से सोचना है। और अभी जो थीसिस आपकी है, जैसे हमने उस टाइम पे की बात करी तो हमने वीकली के हिसाब से, अगर कोई खरीदना चाहे यानी कि बड़े टाइम फ्रेम वाला, आप मंथली स्विंग को कोई प्ले करना चाहता तो उसके लिए देखिए ये स्विंग होती है। और स्विंग की हम बार बार बात करते हैं भैया, स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं। मंथली स्विंग, वीकली स्विंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो स्विंग के हिसाब से, जैसे यहाँ पे उन्होंने प्ले किया मंथली स्विंग के, ये इनका स्टॉप लॉस था। जरा सोचिए कहां तक ये शेयर अभी, और अभी स्विंग इन प्रोग्रेस है, स्विंग इन प्रोग्रेस है और उसी हिसाब से ये जाएगा। आप सोचिए किसी ने अगर यहाँ पे 2-3 शेयर भी खरीद के रख लिए होते तो कितना उसको प्रॉफिट, 5-6 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट आराम से 1.5 महीने के अंदर हो चुका होता। मतलब 10%, अब इतने बड़े स्टॉक में 10-12% बिना, मतलब कम से कम रिस्क के साथ अगर कोई कमा सकता है तो कितनी अच्छी बात है। तो समझ में जरूर आएगा आपको। और अगर आपको ये जो लर्निंग इस वीडियो से आपको मिली, किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, तो वो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे आपको। अगर कोई परेशानी हमको समझने में हो रही है तो उसको भी बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस में उस पार्ट को केटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम चीजें जो है सीख पाए। तो हमारा मेजर फोकस यहाँ पे लर्निंग का है और रिटेल निवेशक को रिस्क मैनेजमेंट से अवगत कराने का, कि मार्केट में बहुत रिस्क है और रिस्क को आपको समझना है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।